आज राज्य कमेटी स्वास्थ्य टीका कर्मचारी के आह्वान पर सभी जिलों में ये रोष प्रदर्शन किया जा रहा है और हमारी मुख्य मांग ये है कि भी कौशल रोजगार, जिसके कारण कर्मचारियों को बंधुआ मजदूर बना लिया गया है। बंधुआ मजदूर बनाने का कारण अगर मैं रखूँ, इसमें हमारी 14 मांगे हैं। आपके सामने समक्ष एक एक करके मैं बताना चाहूँगा। इसमें मुख्य मांग क्या है कि भी कर्मचारी अगर ड्यूटी के दौरान काम करता है तो उसको ईएसआई कार्ड का भत्ता काटा जाता है हमारी सैलरी में से, पर ईएसआई कार्ड पूरे हरियाणा में कौशल रोजगार के किसी भी कर्मचारी के पास नहीं है। पहले ठेका प्रथा होती थी, ठेका प्रथा को भगाने के लिए सिरसा जिला ने 17 दिन यहाँ हड़ताल करी, ठेकेदारों को भगाया, पर कौशल की बीमारी हमारे मंड दी गई। कौशल में क्या है, ना तो कर्मचारियों के 3 स्लैब बना दिए गए हैं अनुभव के आधार पर, 0 से 5, 5 से 10 और 10 साल से ऊपर वाले। हमारे बहुत से कर्मचारी हैं, जैसे ही वो कौशल में ज्वाइन किया 1 महीने बाद उनके 5 साल पूरे हो गए, उनको अभी 10 महीने हो गए हैं कौशल में आए हुए, और उनके कोई भी बढ़ोतरी नहीं की गई है, उनका कोई एरियर नहीं दिया गया है, और इनकी जो पॉलिसी के अंदर जो शर्तें हैं वो भी कर्मचारियों पे लागू नहीं गई। अब हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी कहते हैं कि भी सभी कर्मचारी वर्दी में आएंगे, पर कौशल के जो कर्मचारी हैं उन पर दबाव बनाया जा रहा है। 12,500 में मैं पूछना चाहूँगा, एक ड्रेस 1500 में बनती है, और जूतों समेत अगर हम प्रॉपर ड्रेस में आए तो 4500 रुपये। तो अगर उसका महीने का बजट खराब हो जाएगा, वो कैसे वर्दी में आएगा? ना तो इसका कोई प्रावधान है, अच्छा ना वेतन की बढ़ोतरी का कोई प्रावधान है। यहाँ पर जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं ये एक अहम सेवा है जनहित के लिए, पर यहाँ पर जो ये ऐसी व्यवस्था है कि भी यहाँ पर क्या हो रहा है, अधिकारी क्या करते हैं, अपने चेले चपाटों को अपने दफ्तरों में रख लेते हैं। संख्या कम होने के, मैं अगर जिला सिरसा की बात करूँ तो यहाँ 200 बेडेड अस्पताल है, वहाँ नए कर्मचारी नहीं आ रहे, और कुछ एक कर्मचारी यहाँ से हट भी गए हैं, किसी की ज्वाइनिंग हो गई, किसी की नौकरी लग गई है। ठीक है, ईपीएफ काटा जाता है, 3600 रुपये कटते हैं। ईपीएफ में त्रुटियां हैं, अगर 625 सिरसा के कर्मचारी हैं, उनमें 450 कर्मचारियों के ईपीएफ में त्रुटियां हैं, जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत है, नाम की स्पेलिंग गलत है। अधिकारियों के पास जाते हैं, अधिकारी कहते हैं कौशल रोजगार निगम में कोई सुनवाई नहीं है, वो मर्जी नहीं कर रहे, लिखित में इनको दे दिया। तो हमारे 2-2, 2.5 लाख रुपए पीएफ में फंसे पड़े हैं। आज ज्ञापन सौंपा जाएगा, इसके बाद क्या रहेगा? आज सभी जिलों में जो ज्ञापन की कार्रवाई चलेगी राज्य में, उसके बाद हम 24 तारीख को डीजी मैडम का घेराव करेंगे और वहां पर अपनी मांग और मुद्दों, हमने पहले भी हमारे महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाओं को हमारी इन दिक्कतों के बारे में अवगत कराया, पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा। कौशल रोजगार निगम में कोई सुनवाई नहीं है। अब यहाँ पर 5 पोस्टें हमारे हॉस्पिटल में खाली पड़ी हैं, उन पे कोई कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, ना वेतन की बढ़ोतरी हो रही है, ना कोई सुविधाएं हैं कर्मचारियों को, जिसके कारण कर्मचारियों में आज ज्ञापन सौंपा गया है। सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर स्वास्थ्य विभाग से आउटसोर्सिंग कर्मियों की जो मांगे हैं उनके बाबत आज डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी और चौधरी रणजीत सिंह जी बिजली मंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है, और हम तो सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि इन कर्मचारियों की जल्द विचार विमर्श कर मांगों का समाधान किया जाए, अन्यथा हम सर्व कर्मचारी संघ के बैनर के तले हम बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। मुख्यतः मांगे जी, अहम मांग तो हमारी यही है कि इन कर्मचारियों जो एक सरकार ने कौशल रोजगार निगम जो बनाई है, इसको भंग करके कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, और इनके भत्ते हैं जैसे जूते वर्दी है उनके भत्ता दिया जाए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। और इन मांगों को लेकर काफ़ी मांगे, छोटी मोटी 10 मांगे हैं, इनका जल्द समाधान किया जाए इनका। नहीं तो हम सर्व कर्मचारी संघ के बैनर के तले पूरे हरियाणा से आउटसोर्सिंग कर्मियों को साथ लेकर हम बड़े आंदोलन पर करने पर